जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। हम सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करनी नए टॉपिक के 2 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास है, तो आप इस क्लास से पहले आप एक बार वो वीडियो अवश्य देख लें। ठीक है ना। हाँ, एक बार मैं जो हम पढ़ चुके पिछले 2 वीडियो में जो हमने कुछ पढ़ा है सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में, वो एक बार मैं आप यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि पहले हमने क्या क्या क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले अगर हम बात करें तो मैं एक बार कल और परसों जो 2 क्लास हमारी लगी हुई हैं, ठीक है, पिछली जो 2 पार्ट हमारे डाले हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट में मैं कुछ बताना चाहता हूं। एक बार हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार बस थोड़ा सा मुझे उसका रिवीजन कराना है, उसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है ना। हाँ, अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अंडर रूट ए डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी। ठीक है ना, यानी टर्म्स इन्फिनिटी तक जा रही है तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है ना। पहला क्वेश्चन हमारा ये था। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार हो, अंडर रूट ए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमने निकाला था। और अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हुआ, कैसे भाई, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ठीक है, नहीं है, इस प्रकार हुआ। या फिर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार हुआ, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डैश डैश इन्फिनिटी। क्लियर है ना। हाँ, इन चीजों के बारे में हमने कुछ पिछली क्लासों में पढ़ा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या क्या किया था वो देख लेते हैं। अगर हम इसकी चर्चा करें कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार का है कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक पूर्णांक संख्या हो सकती है ना, तो हम यहाँ पे रख देंगे और उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए आपने बताया था कि इसका आंसर सर ए आएगा। क्या आएगा, ए, यानी जो यहाँ पे जो संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, नहीं है। अब ये क्यों होगा ये जानने के लिए आप पिछली वीडियो को एक बार देख ले। मैंने आपको इसे बेसिक से बताया है कि वास्तव में ए आया क्यों है। ठीक है, नहीं है, पूरा बारीकी से चीज को समझाया है। ठीक है, नहीं है, बारीकी से हमने सारी चीजें समझी हैं। लेकिन आज मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए और उनके आंसर क्या थे। ठीक है ना। मैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल से कुछ नहीं बताने वाला आज। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके, तो ये डिस्कस करने नहीं आया हूं मैं केवल इतना बताने आया हूं कि क्वेश्चन हमने क्या कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो हमने आंसर क्या दिया था भाई, ए दिया था। क्यों आया है इसके लिए आप पिछली वीडियो को देख ले, है ना। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने किया था क्या, यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, ए है, यानी कोई संख्या है, उसको हम ऐसे कैसे रख देंगे और यहाँ पे ये देखेंगे कि बताओ भाई ए कितनी बार है, भाई 3 बार है। या फिर मैं ऐसे देखता हूं कि बोलो भाई रूट कितनी बार है, 3 बार है। क्लियर है, नहीं की बात है। अगर रूट 3 बार है तो आप एक काम कर लो, 2 की घात 3 लगा लो भाई। सही है, नहीं है ना। 4 बार है तो 2 की घात 4 लगा लो। सही है, नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं तो 2 की घात 3 क्या होता है भाई, 8 होता है। तो आप बताओ, हर में तो 8 लोगे और हर से एक कम ऊपर क्या आएगा अंश में, 7/8, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका करने का तरीका हमारा ये होने वाला है। क्लियर है ना। ये कैसे, हमने 8 ही क्यों लिया, 2 की घात 3 ही क्यों लिए, मैंने आपको पूरी डिटेल से पिछले वीडियो में आपको समझाया है ना। आप इन चीजों को पीछे जाके देखें। क्लियर है ना। हाँ, केवल मैं अभी आपको बस 2 मिनट आपके लिए बस ये बताना चाहता हूं कि हमने क्या पढ़ लिया। ठीक है, क्योंकि जो आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो कुछ इन्हीं पे आधारित हैं, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है ना भाई। हाँ, आगे देखें तो भाई रूट ए प्लस रूट ए, इन सवालों में इसमें क्या फर्क है, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे बोलो गुणा का साइन है अंदर और यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है। सही है, नहीं है। क्लियर है ना। अगर साइन प्लस का है और श्रेणी इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब अनंत तक जा रही है, तो हम इसका आंसर क्या देने वाले हैं। तो भाई आप कुछ नहीं, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट 4a + 1, अंडर रूट 4a
+1/2 +1। क्लियर है नहीं है? ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या रखना है भाई, याद रखना है। क्या रखना है? याद। क्लियर है नहीं है? ठीक है ना। अगर यहाँ पे साइन माइनस का है, बीच में साइन किसका है, प्लस की जगह माइनस साइन है, तो हमने ये पढ़ा था √4a + 1 - 1/2। ठीक है, ये चीजें हम बारीकी से पढ़ चुके हैं। बताइए आपने क्या पिछली वीडियो देखी है क्या? बोलो भाई। अगर पिछली वीडियो देखी है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है ना। और मैंने आपको इनके दूसरे मेथड भी बताए हैं कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो आपको कैसे करना है। सही है, कुछ ही क्वेश्चन, कुछ ही सेकंडों का काम है, यानी 1 या 2 सेकंड में बड़े आराम से आप आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्लियर है ना। लेकिन अगर आप उस चीज को भूलते हो या फिर मैं कहूं कि आप ये फॉर्मूला हमारे याद नहीं रहता, तो हम उस चीज को काम में ले सकते हैं। जो मैं पिछली वीडियो उसकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बस कि ये मैं बस इतना बता रहा हूं कि हम इस प्रकार के 4 क्वेश्चन कर चुके। ठीक है नहीं है। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको अलग से कराए भी हैं, तो वो आप पीछे जाके एक बार देख लेना। ठीक है ना। आगे चलें। ठीक है। हाँ, तो ये हम पढ़ चुके। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आज की बात करें तो हम बस कुछ नहीं ज्यादा, हम अब इस क्वेश्चन को ही थोड़ा चेंज करते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ प्लस की जगह क्या लगा देता हूँ भाई, माइनस। सही है नहीं है? यानी श्रेणी हमारी इस प्रकार की होगी √a + √a - √a + √a - √a + √a - √a। क्लियर है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पहले मैंने माइनस लगा दिया, फिर यहां पे प्लस लगा दूंगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। क्लियर है कि नहीं, बोलो। ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमारी क्या अप्रोच होगी सवाल को करने के लिए। ठीक है, ये हमें देखना है भाई। ठीक है ना। अब ये हमारे आंसर होने वाले नहीं है। ठीक है ना। अब हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्लस है और एक बार क्या है भाई, माइनस है। अगर एक बार प्लस है और एक बार माइनस है तो आप किस प्रकार क्वेश्चन को करोगे वो हमें देखना है। क्लियर है नहीं है? हाँ, तो इसके लिए हम या तो डायरेक्ट मैं आपको बता भी सकता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो ये m की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है भाई, n की वैल्यू है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है नहीं है? ठीक है। हाँ, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आप घबराएं नहीं। ठीक है। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक m की वैल्यू दे रखी है, एक n की वैल्यू दे रखी है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है ना। हाँ, या तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि इसका मैं फॉर्मूला डायरेक्ट ही बता सकता हूं, क्या, √4a - 3 + 1/2। ठीक है ना। ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं ये। ठीक है नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं √4a - 3 - 1/2। क्लियर है नहीं है, बोलो भाई। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस लगाने वाले हैं, और अगर यहाँ प्लस है तो हमें प्लस लगाने वाले हैं। ठीक है ना। इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई ये हुआ क्या, बोलो भाई। ठीक है। लेकिन अगर ये आया कैसे, इस क्यू का जवाब आपको चाहिए, तो बोलो बताऊं क्या, बताएं। अगर मैं कहूं कि ये कैसे आया, इसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि ये m की वैल्यू हमें दे रखी है √a + √a - √a, ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मैं वही काम करूंगा कि एक समुद्र है, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपने वही काम तो किया। यानी आपने ऐसे सवाल में पहले डिस्कस कर चुका पिछली क्लासों में, तो एक बार देख लेना आप, है ना। हाँ, तो मैं बार बार नहीं कहना पड़े, तो मैं कहूँ भाई दोनों पक्षों को हम क्या कर देते हैं, वर्ग। मैं एक बार बता देता हूँ कि ये चीज आई कहाँ से। सही है ना। इस क्यू का जवाब भी हम देख लेते हैं। तो आप बताओ, मैं यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ, वर्ग। भाई मैं ऊपर कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, आप थोड़ा देख लेना। क्लियर है। या फिर मैं यहाँ पे एक बार इन क्वेश्चनों को लिख देता हूँ, यहाँ पे √a + √a - √a - ∞, ये तो m की वैल्यू हो गई, और n की वैल्यू देखूं तो √a - √a + √a ∞। ठीक है। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। क्लियर है ना। हाँ, हम इसको कैसे प्रूफ करें, इस चीज को भी देख लेते हैं हम। इसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमारा है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो m की वैल्यू उसने दे रखी है उसमें से पहली इक्वेशन को हम एक बार देख लेते हैं, m वाली वैल्यू को। m वाली वैल्यू को देखूं तो मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूं, तो बोलो भाई m² = a + √a
ए, स्क्वायर करूंगा एम स्क्वायर, ये रूट हटी जाएगा, ए है ही, ये प्लस है, ये रूट ऐसे कैसे ए माइनस रूट ए, फिर प्लस रूट ए माइनस रूट ए, ऐसे ही नहीं चलेगा क्या? बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? क्लियर है क्या ये चीज़? बताइए, क्लियर है ना? हाँ, अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो आप बताओ ये वाली इक्वेशन इसकी वैल्यू हमें पता है क्या? बिल्कुल पता है आपको। आप बताओ ये वाली इक्वेशन इस वाली ये सेम नहीं है क्या? देख लो, रूट ए माइनस माइनस, फिर रूट ए फिर प्लस आएगा। क्लियर है ना? तो बताओ ये वाली वैल्यू किसकी है भाई? एन की है। तो बताओ मैं इसकी जगह एन रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकते हो आप, यही तो कहने वाले हो। सही है नहीं है? तो बताओ भाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एन नहीं आया क्या? आ गया ना? तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। क्या हो गई? फर्स्ट। ऐसे हम अगर सेकंड इक्वेशन को करें तो बताओ यहाँ पे मैं दोनों पक्षों को वर्क करूंगा, एन स्क्वायर नहीं आएगा क्या? तो बोलो यहाँ से यहाँ का स्क्वायर करूंगा तो ये ए हट जाएगा, ए प्लस। क्लियर है नहीं है? बोलो सॉरी, ए माइनस है ना यहाँ पे, माइनस। अब बताओ ये वाली इक्वेशन जो ये है, ये बोलो ये नहीं है कि देख लो रूट ए प्लस का है, रूट ए प्लस का, भाई ये माइनस तो मैंने यहाँ ले लिया ना, तो प्लस का ही तो रूट ए प्लस का, ये भी प्लस का रूट ए, फिर माइनस आएगा। तो ये वाली वैल्यू बोलो भाई किसकी है? ये एम की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे एम रख सकता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हैं क्या? समझ में आया नहीं आया? अब एक और दो इक्वेशन रखें तो पहली इक्वेशन में से मैं दूसरी इक्वेशन माइनस करूं तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो बताओ एम स्क्वायर में से क्या घटाना है? एन स्क्वायर। एलएचएस में से एलएचएस घटेगा तो बोलो प्लस ए, ये प्लस का ए, ये माइनस का है, माइनस का ए हो गया, तो ए में से ए गया 0 बचा, और यहाँ पे प्लस का एम और प्लस का एन है, प्लस का एन, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बोलो ये एम प्लस एन नहीं आया क्या? अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार संख्या जुड़ जाती है और एक बार क्या हो जाती है? घट जाती है। तो बताओ मैं एम प्लस एन और एम माइनस एन रख सकता हूँ कि एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया, और ये एम प्लस एन यहाँ पे है ही। बोलो एम प्लस एन से एम प्लस एन कट नहीं जाएगा क्या? तो हम कह सकते हैं एम माइनस एन इक्वल 1 नहीं है क्या? बोलो भाई m माइनस एन, या 1 ही तो बचेगा, 1 नहीं है क्या? क्लियर है क्या? अब आप यहाँ पे एक काम ये कर लीजिए कि मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू रख देते हैं हम। किसकी वैल्यू रख देते हैं भाई? n की वैल्यू। ठीक है ना? तो मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से n की वैल्यू। तो बोलो माइनस एन इधर आया तो प्लस का n हो जाएगा, प्लस 1 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई n इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? m माइनस 1। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? बोलिए भाई। ठीक है ना? तो n की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। ये n की वैल्यू मैं कहां पुट कर रहा हूं? पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। ठीक है? तो ये वाली वैल्यू हम कहां रखने वाले हैं? पहली इक्वेशन में रखने वाले हैं। तो आप बताओ, मैं यहां पे कर रहे हैं हम इस चीज को। तो बोलो भाई एम स्क्वायर तो ऐसे कैसे है? बराबर ए प्लस एन। एन की वैल्यू बोलिए भाई क्या है? एम माइनस 1 है, एम माइनस 1 है। अब सारी इक्वेशन एक तरफ कर लें क्या? है ना? सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर, फिर एम वाली टर्म्स ले लेते हैं, माइनस एम, तो a माइनस 1 ही तो बचा, a माइनस 1। बोलो भाई, है ना? a माइनस 1 तो ये इधर जाएगा, तो a माइनस 1, a प्लस का है, ये माइनस 1 है, तो a माइनस 1 ही तो बचा। और a माइनस 1 को उठा के इधर को लेके जाऊंगा तो बोलो ये माइनस नहीं हो जाएगा क्या? तो बोलिए भाई ये 0 नहीं आएगा क्या? तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आ चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस से रखेंगे भाई? श्रीधराचार्य फॉर्मूले में। सही है नहीं है? ठीक है ना भाई? वैल्यू निकालनी है तो आप बताओ ना, वैल्यू निकालनी है तो श्रीधराचार्य में नहीं रखेंगे क्या? और श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप जानते ही हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आरपीएससी एलडीसी में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पूछा जा चुका है, इसलिए आपको वैसे भी याद रखने फॉर्मूले। ठीक है ना? बिना फॉर्मूले आप कहो, कोई कहता है आपसे कि भाई नहीं फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही करा देंगे। अरे वैसे क्या करा दोगे आप? एक चीज़ बताओ हमें, अगर ये फॉर्मूला आ गया तो फिर क्या करने वाले हो भाई आप? सही है नहीं है? ठीक है नहीं है? बोलो। इसलिए चीज़ें, हर तरह की चीज़ हमें रटनी है, समझनी है, कुछ भी करनी है, ट्रिक भी याद रखनी है, मेथड भी हमें याद रखना है, बेसिक भी हमें सीखना है, हमें सब कुछ करना है भाई। कंपटीशन दे रहे हो, सही नहीं है? हाँ, और कंपटीशन आपको पता है कैसा होता है। चलो भाई देखते हैं आगे। अगर हम यहाँ पे देखें माइनस बी, तो आप बताओ मुझे यहाँ से ए की वैल्यू तो देखो भाई, एम स्क्वायर का गुणांक देख लेते हैं, 1 है ना? बी की वैल्यू, एम का गुणांक माइनस 1, भाई कोई भी नहीं है तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस 1। और सी की वैल्यू ये हमारी देखो, सी की वैल्यू ए माइनस 1 है, लेकिन किसकी? माइनस की ए माइनस 1। ठीक है ना? ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो बोल बी की जगह क्या रखूंगा? -1 रखूंगा, -1 यहाँ पे रखूंगा, माइनस पहले से ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 नहीं आएगा क्या?
ठीक है। अब बी स्क्वायर देखते हैं, बी की वैल्यू -1 के स्क्वायर 1 आएगा, -4ac, तो a का मान तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है नहीं है। c का मान -a-1 है, तो आप बताओ -4, a का मान तो 1 था, है ना। c का मान क्या था, c का मान -a-1 था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, a-1 था, तो 4 एकम 4, ठीक है, ये 2 है ही, और a का मान 1 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ 1 ± अंडर रूट, तो आप बताओ 1 प्लस इस 4 एकम 4, 4 को a से गुणा करूँ 4a नहीं आएगा क्या, और 4 को मैं 1 से गुणा करूँ 4 नहीं आएगा क्या, और बटा 2 नहीं है क्या, बोलो भाई, सही है। और -4 और प्लस का 1, तो -3 नहीं आएगा क्या। तो आप बताइए मुझे यहाँ पे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 4a - 3 अंडर रूट ±1/2। बोलो समझ में आया नहीं आया। यही तो मैंने आपको बताया था भाई, हमने इसी में चर्चा की थी कि ये भाई वैल्यू किसकी है, √4a - 3 रूट +1/2, ये वैल्यू तो बताई थी मैंने आपसे। कहा था अगर यह प्लस है तो प्लस वाला आंसर, और अगर ये माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोली समझ में आया नहीं आया। अब ये चीज कैसे आई, बोलो भाई, आपके क्लियर हुई नहीं हुई, समझ में आया ना। हाँ, तो बस केवल थोड़ा सा आपको नजर रखनी है कि ये यहां से आया, ठीक है ना, क्लियर है। अगर आपकी चीज समझ में नहीं आई तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, आगे चलते हैं ना, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया कि भाई ये क्यों, कैसे, कहां से आया, है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इन पर डिपेंडेंट क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। ठीक है भाई। हाँ, इन पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके समझ में आएंगे भाई क्या करना है। हाँ, अगर हम एक चीज और देखें, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं भाई, सही है ना। आपके पास दो इक्वेशन है, एक m है और एक n है ना। कई बार वो क्वेश्चन ऐसे कर लेता है, जो मैं अभी बता देता हूं आपको कि वो बाद में नहीं बताना पड़ेगा, हमें क्या नहीं बताना पड़ेगा, बाद में नहीं बताना पड़ेगा, अभी कर लेते हैं। अगर वो आपसे ऐसे पूछे कि m - n क्या है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका है, ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना। अगर वो आपसे पूछे कि भाई m - n बताओ, तो आप इसको याद रख सकते हो, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि m - n 1 होता है। आप इसको करके देख लेना भाई, m - n, ये m की वैल्यू, ये n की वैल्यू, मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1 आना है, क्या आना है, 1। क्लियर है नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बताऊं भाई mn बताओ भाई क्या होगा, तो a - 1 होगा, क्या होगा, a - 1, यानी m और n इन दोनों को मैं गुणा करूंगा, इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो a - 1 आना है, क्या आना है, a - 1। करके देख लेना आप, सही है नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे अगर मैं आपसे कहूं भाई m + n बता दो, m + n क्या होने वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4a - 3, ये आप याद रख सकते हो डायरेक्ट कि m + n होगा √4a + 4a - 3 होगा, 4a - क्या होगा भाई, 3 होगा। क्लियर है क्या, ये चीज आपको बताओ भाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो सही है क्या। आगे चले, रख लोगे क्या इनको याद। अब मैं यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ कि m - n हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सही है ना। और मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, उनमें भी आपको बताई थी चीजें, a+ वाला कराया था ना, ये क्वेश्चन कराए थे √a + √a + a ∞, और दूसरा क्वेश्चन कराया था √a - √a। बोलो, तो मैंने वहां पे भी इनके भी कुछ क्वेश्चन, ये m की, ये n की वैल्यू, या फिर ये p है, ये q है, या फिर ये x है, ये y है, तो मैंने x - y बताया था, xy भी बताया था, x + y भी बताया था, ठीक है। तो आप ये चीजें पिछली वीडियो में देख लें, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो हम इस चीज को याद रख सकते हैं कि m - n क्या होगा भाई, 1 होगा इन इक्वेशनों के लिए, ठीक है ना। और mn क्या होगा, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो a - 1 होगा। और m + n क्या होगा, m + n बराबर होगा √4a - 3 होगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इन चीजों को हम याद रख सकते हैं, ये आप अलग से नोट करके लिख लेना, है ना, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप कहोगे वाह भाई वाह गुरुजी क्या बताया है, सही है नहीं है, ठीक है ना, इनकी क्या जरूरत पड़ रही भाई, ठीक है। तो अब करे भैया क्वेश्चन,
तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर मैं इन पर क्वेश्चन देखूं तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई ये लो √12 मैंने एक ही जगह क्या रख दिया, 12 रख दिया, 12 रख दिया, तो बताओ भाई m का मान क्या होगा। क्लियर है नहीं है, या फिर कहूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप बताओ मेरा फॉर्मूला क्या है। अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला है कि 4a-3 बोलो साथ साथ, मेरे साथ साथ बोलो भाई आप, सही है ना। √4a-3 है ना, प्लस का 1 + 1 है ना अपॉन 2, यही है क्या, बोलो। ये हमारी m की वैल्यू निकालेगा नहीं निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। a क्या है यहाँ पे, a यहाँ पे संख्या है ना 12, तो a का मान 12 रख लें हम, तो बोलो 4 × 12 - 3 + 1 ये √2 2, ठीक है क्या यहाँ तक। अब मैं इसको अगर सोल्व करूँ तो बोलो बताओ भाई 12 × 4 = 48 में से 3 गया, क्या बचा भाई 45 बचा, √45 + 1/2। या तो मैं ऑप्शन इस प्रकार मिल जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि इसको थोड़ा और करें तो हम इसको 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9×5 = 45 लिख सकता हूँ क्या भाई, बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब आप बताओ कि 9 का रूट, ये 9 तो रूट से बाहर निकल जाएगा 3 है ना, 5 का रूट निकलेगा नहीं, रूट में ही रह जाएगा, 3√5 + 1/2। या फिर आपको इस प्रकार हमारा आंसर मिलेगा, या फिर वो यहीं पे छोड़ देगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि इसका रूट निकलवा ले हमसे, पॉइंटों में आंसर दे दे, ठीक है नहीं है, क्लियर है क्या, बोलो भाई, सही है ना। तो हमें सारी चीज़ों पर नज़र रखनी है। ये फिलहाल रूट वाली चीज़ मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, क्योंकि रूट निकालना हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में हम रूट निकालेंगे, मुँह जवानी निकालेंगे कि √45 इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। फिलहाल हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है, क्लियर है, बोलो सही है ना। हाँ, तो आगे चले। तो ये हमारा बोलो, ये आपके समझ में आया नहीं आया कि भाई बहुत सीधी बात है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं कि गुरुजी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, सही है नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो और भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना, ठीक है। थोड़ा वीडियो पीछे करके अगर मिटाल दिया है तो, है ना, आपने नहीं लिया तो, क्लियर है। हाँ, अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि इसका आंसर हमें बताएं भाई, किसका, कि जैसे ये n है कोई वैल्यू, और अगर सवाल ये हुआ √7 - √7 + √7 -- ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है नहीं है। तो बोलो अब इसके लिए फॉर्मूला यही तो लगाने वाले हो, 4a-3 √, यही तो लगाने वाले हो भाई, 4a-3 √, अब -1 नहीं आएगा क्या, /2 है ना, प्लस वाले के लिए प्लस आएगा, माइनस वाले के लिए माइनस आएगा। a का मान कितना है भाई 7 है, a का मान 7 रखो, 7 × 28, 28 में से 3 गया, कितना है भाई 25, कर सकते हैं भाई डायरेक्ट, √25 - 1/2, √25 का मान 5 आया, 5 में से 1 गया 4, 4 में 2 का भाग 2, यही हमारा आंसर है, दैट्स ऑल। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या, आराम से आप कर लोगे क्या ये चीज़ें, बोलो भाई आराम से कर लोगे क्या इनको, क्लियर है ना, कर लेंगे ना हम, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना। हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, जो इस प्रकार है। देखो भाई, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, आप उसे कैसे, क्या अप्रोच लगाओगे, किस प्रकार करोगे। ये तो √12 है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं √12, ये m की वैल्यू है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं n, ठीक है ना। अब वो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वही हम देखने वाले हैं। तो आपसे वो कह रहा है तो m - n + mn का मान बताइए भाई, है ना। तो वो कह रहा है तो भाई m - n + mn का मान बताओ, क्लियर है ना, बोलो है नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम बड़े आराम से इस चीज को निकाल सकते हैं। आप एक चीज बताओ, हमें इसकी वैल्यू ही तो चाहिए, m - n mn की। तो या तो आप देखो यहाँ से m और n की वैल्यू निकाल के फिर क्वेश्चन को पुट करो, कैलकुलेशन ठीक ठाक बढ़िया हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि रूट में आएंगे आंसर, क्लियर है। फिर वहाँ पे एलसीएम लेके सवाल को करोगे, है ना। इससे अच्छा है, हम जानते हैं कि m - n की वैल्यू बोलो 1 नहीं है क्या, बोलो 1 है या नहीं है, m - n 1 होगा नहीं होगा, प्लस mn a - 1 नहीं होगा क्या, a - 1 बोलो होगा नहीं होगा,
बिल्कुल होगा, आप यही कहने वाले हो। तो बताओ +1 से -1 कैंसिल नहीं है क्या? तो आप बताओ यहाँ पे a नहीं बचा क्या? और a की वैल्यू बोलो भाई, a की वैल्यू 12 ही तो है या नहीं है? a की वैल्यू 12, तो a की वैल्यू 12 है, तो आप बताओ इसका आंसर 12 नहीं आएगा क्या? बोलो, सही है ना? इसलिए आपसे कहा जा रहा था कि आप भाई एक काम ये कर लीजिए, क्या कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए कि आप इनको याद रख सकते हो। अगर आप इनको याद नहीं रखोगे तो ये काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर पहले इनकी वैल्यू निकालोगे, है ना, और वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट करोगे वैल्यूओं को, फिर आप उसको सोल्व करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12। क्लियर है क्या? बोलो भाई, सही है ना? हाँ, तो आप बताइए, आपको कुछ इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिखना कि भाई हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। सही है, नहीं है? एक बार फिर मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि हमने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना? एक बार मैं मिटाल रहा हूँ, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट कराता हूँ। आज तक हमने क्या पढ़ लिया? सर्ट्स एंड इंडिसेस में घातांक करनी में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने घातांक करनी में हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया कि अंडर रूट ए डैश डैश इन्फिनिटी, ठीक है ना? ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, अंडर रूट ए। तो इसका जो हमारा आंसर था वो क्या था? ए था। बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को? तो सही है, नहीं है? ये कैसे आया ये मैं आपको बता चुका, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये था कि यही क्वेश्चन ऐसे है, अंडर रूट ए, ठीक है? ये यहीं पे खत्म है, यहाँ पे इन्फिनिटी वाली टर्म्स नहीं है। तो इसको हमने कैसे किया? तो आपने किया था कि बेस तो जो ए है या 2 है या 3 है, जो भी वो यहाँ पे रहने वाला ही है। आप तो ये देख लो संख्याएं कितनी है, 3 है। या फिर मैं कहूँ रूट कितनी बार है? भाई 3 बार रूट है। 3 बार रूट है तो आप 2 की घात 3 लगा लीजिए, और 2 की घात 3 कितना आ गया? 8। अगर 4 बार रूट होता तो 2 की घात 4 सरल कर लेते। 2 की घात 3 क्या होता है? 8। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी घात लगानी है, तो 8 तो रहेगा हर में, और अंश में 1 कम आएगा, 7/8। ये इसका क्या है? आंसर है। सही है, क्लियर है? ये कैसे आया ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका, ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3। फिर हमने कुछ क्वेश्चन इस प्रकार किए थे कि अंडर रूट ए बोलो भाई इन्फिनिटी, है ना? ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे प्लस साइन नहीं था, गुणा का साइन था, ठीक है? ये फर्क है दोनों में। तो ये रूट ए ये आया। तो आपने इसका आंसर बताया था, हमें क्या बताने वाले थे? आप कह रहे थे कि भाई 4a + 1/2 ये हमारा आंसर है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो हाँ। अब 4th क्वेश्चन आपने किया था कि ये इस प्रकार हो, अंडर रूट ए डैश डैश इन्फिनिटी। तो कुछ नहीं करना, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, 4a + 1 √2। सही है ना? हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत भी नहीं है, हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्वेश्चनों को कैसे करना है डायरेक्ट, वो आप एक बार पिछली वीडियो को देख ले। क्लियर है, नहीं है? ठीक है। आज का हमारा 5th क्वेश्चन क्या था? तो 5th क्वेश्चन में आज हमने क्या सीखा था? आज हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन किए थे, लेकिन थोड़ी डिफरेंस देखे थे कि भाई रूट ए अब माइनस आ गया, क्या आ गया? माइनस, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस। यहाँ पे हमने देखा था कि सारे प्लस प्लस में टर्म्स हैं, या फिर माइनस माइनस में है। यहाँ क्या है? पहले प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सही है, नहीं है? ये हम आज की वीडियो में हम सीख ही चुके हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या है। तो हमने क्या किया था? इसके लिए हमने देखा था कि हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया था, 4a - 3। आप बताओ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप बोलिए, बताओ भाई साइन किसका है? तो बोलो भाई साइन किसका है? भाई प्लस का है। किसका है? प्लस का। तो आप यहाँ प्लस नहीं लगाने वाले क्या? यहाँ 1 यहाँ बटा 2। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? और अगर यही सवाल है, 6ठा हमारा क्वेश्चन ये था आज का, ठीक है, ए। लेकिन अब की बार शुरुआत किससे हो रही है? माइनस से। किससे हो रही है भाई? माइनस से। ठीक है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ऐसे चलता जा रहा है। तो आपने कुछ नहीं, यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर रहने वाला है। आपने क्या किया था? 4a - 3
√-1/2। तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, तो हमने यहाँ माइनस लगाया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाया। आप बताइए इन क्वेश्चनों में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई, है क्या? दैट्स ऑल। सही है क्या? ठीक है ना? तो ये हम 6 प्रकार के क्वेश्चन, 6 टाइप्स के क्वेश्चन हम कर चुके, ठीक है ना? और मैंने आपको ये भी बताया ये आया कैसे है, इनमें और क्या क्या अप्रोच लग सकती है, सब चीज़ हमने डिस्कस कर चुके भाई। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना? आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि भाई सारी चीज़ें एक साथ हमारी नज़र के सामने रहें। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है क्या? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में इस चीज़ को लिखें भाई, ठीक है? और हमें बताएं कि वास्तव में आपको क्लास पसंद आई या नहीं आई, आज का सेशन पसंद आया नहीं आया। और आज का सेशन आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो बाकी सेशन हम कल से शुरू करते हैं, आगे की तरफ हम कल चलते हैं। तो आप बिल्कुल भाई बिल्कुल मतलब आप शांति से धैर्य बनाए रखें और हमारे ऊपर विश्वास करें। आपको हम बहुत बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, अच्छे बुरे जो भी है। ये नहीं है कि बच्चों को जो पसंद है वही कराने वाला हूं, मैं जो कराने वाला हूं वो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सही है, नहीं है? क्लियर है ना? हाँ, तो भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे। सही है, नहीं है? और भाई जिनको लगता है, जो ज्ञाता है कि नहीं भाई ये तो आने से रहे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो भाई आप अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगे कि नहीं ये तो हमारे लायक है, ये नालायक है, इसे हमें छोड़ना है और इसे हमें पकड़ना है, वो आप देख लेंगे। तो आप समझदार ज़्यादा हैं तो भाई देख लेना फिर। सही है, नहीं है? ठीक है ना? लेकिन मैं तो आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इनमें से कुछ छोड़ो और कुछ पकड़ो। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि हमने देखा है पेपर कैसे बनता है, कैसे आता है। हमने भाई ये सर के बाल ऐसे ही नहीं उड़ाए हैं। सही है, नहीं है? हाँ, तो हमारी माने तो आप थोड़ा डीप से अच्छी तरह से पढ़ें। हम पढ़ने के लिए आए हैं तो हम पढ़ाई भाई पढ़ाई की तरह ही करें। सही है? हाँ, ऐसे हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, कुछ छोड़ा कुछ पकड़ा, कुछ छोड़ा कुछ पकड़ा। ठीक है? हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा पुटअप होते हैं जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। ठीक है? तो आप ऐसे नहीं है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री सही नहीं लग रही है, हमें पसंद नहीं है, हमसे सवाल नहीं होंगे तो हम उस चीज़ को छोड़ दें। क्यों छोड़ो भाई? सही है, नहीं है? आप हिम्मत बांध के, मुट्ठी बांध के लग जाओ ना। सही है, नहीं है? कैसे नहीं हो सवाल, हम भी तो देखें। आप एक दृढ़ विश्वास कर लो ना, कैसे नहीं हो, कैसे नहीं हो, कैसे नहीं हो, हम भी तो देखें कैसे नहीं हो। आज नहीं कल होंगे, कल नहीं परसों होंगे, कभी तो होंगे, लेकिन हम पढ़े तो सही एक बार। सही है, नहीं है? आपके साथ हम हैं तो सही। ठीक है ना? हाँ, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप भी तो करो। ठीक है? कि कैसे कहाँ से एक क्वेश्चन छूट जाए हम भी तो देखें। ठीक है ना? हाँ, हमें तो यही सोच के एग्जाम में बैठना है कि हमें क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, चाहे ये इस चैप्टर का हो चाहे वो इस चैप्टर का हो, हमें ये सोच के जाना है। ठीक है भाई? तो बाकी हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।